Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अब हम इस वीडियो में जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जर्नल चैप्टर शुरू है, उसके जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है थर्ड और फोर्थ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो बोर्ड है पूरा ब्लैंक है। आप मन में सोचोगे कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगा भी नहीं। मैं जो ट्रांजैक्शंस है उसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ूंगा, तो आप प्लीज़ अपने पास में टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। और साथ ही मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेट अगर मैं बनाता हूँ ये आपको आता है, बराबर। ये फॉर्मेट बनाना आता है आपको। लास्ट में हमको डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेना है, जो क्या होता है टैली होता है। अगर 10 रुपये डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट में भी 10 रुपये आएगा, बराबर। तो अननेसेसरी हम लोग इस पे टाइम मतलब ये करें, ये तो आप भी कर सकते हो। फॉर्मेट प्लीज आप बनाओ, मुझे तो आपको कंसेप्ट समझाना है, जो जर्नल एंट्री है वो समझाना है। मेन हमको जर्नल एंट्री कैसे करना है वो आना चाहिए। फॉर्मेट वगैरह तो आपको आता है, आप कर लो प्लीज उसको। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अ वेरी बिग थैंक यू टू देम। प्लीज मेरे साथ में जुड़े रहो। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तो थैंक यू मैंने बोल दिया। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और एक बात, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत बात हो चुकी है, अब हम आ जाते हैं हमारे सम की ओर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है हमारा सम और कैसा रहेगा ये सम, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ठीक है, कोई किराने की दुकान है, बराबर, राजकुमार करके, उनके जो भी कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उनकी हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम अब देखते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को क्या हो रहा है। राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे? कैश से। फिर बिल्डिंग 2 लाख रुपया, फिर बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। तो ये है पहला एंट्री। हमको क्या पास करना है यहाँ पे, और किसके बुक में करना है हम लोगों को, तो वो सब चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैं सब चीज यहाँ पे लिखने वाला हूं, बट मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया है, वो मुझे बताना है आपको। तो चलो हम लोग, अब हमारी शुरुआत किस तरीके से होगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले इन द जर्नल ऑफ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन द जर्नल, बराबर, जर्नल ऑफ राजकुमार ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं, ना ही मैं यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये लिखूं क्या? चलो लिख देते हैं। लिखे या नहीं लिखे? चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेट, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है मेरा एलएफ, और यहाँ आ रहा है मेरा डेबिट रुपीज, यहाँ आ रहा है मेरा क्या, क्रेडिट रुपीज। अब इसमें होता क्या है ना कि हम लोगों को फिर छोटा छोटा लिखना पड़ता है, इसके लिए मैं ये हेडिंग नहीं डालने वाला था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब पहला सम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मतलब पहला, सॉरी, ट्रांजेक्शन, तो 0104/2000 क्या था वो हम लोगों का 19। ठीक है, तो इस दिन क्या हो रहा है, राजकुमार भाई ने ना बिजनेस शुरू किया, कुछ कैश लेके आए वो, और बिल्डिंग उनका था, मतलब असेट था, और उन्होंने क्या किया, कुछ लोन लिया राकेश से। ठीक है, तो कैश आया, क्या हुआ, कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया। और कितना रुपया था वो, तो हम लोगों का कितना था वो, 2,50,000 है। ठीक है ना। अब 1 मिनट रुको, अब
यहाँ पे है ना हम लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा था उस टाइम पे 2 लाख, अब मेरा जो बुक है वो टेक्स्ट बुक है वो है ओल्ड, ठीक है, तो वहां पे जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कैश है वो क्या लिखना होगा हम लोगों को, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2,50,000। फिर उसके बाद में हम लोगों का दूसरा क्या आया है, वहां पे बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग हमारा क्या होता है, असेट होता है रियल अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग लिखता हूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वो कितना है हम लोगों का, तो 2 लाख रुपीस है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद में राकेश से क्या किया है हम लोगों ने, लोन लिया है, बराबर। तो राकेश से लोन लिया है तो उसको देना होगा हम लोगों को, बराबर। तो हम लोगों को देना बाकी है, वो मतलब उससे लोन लिया है, मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, मतलब वो क्या है, इन शॉर्ट हम लोगों का लायबिलिटी है। तो राकेश लोन अकाउंट को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू राकेश लोन अकाउंट, और कितना रुपया लोन लिया है हम लोगों ने, तो 50,000 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और मैंने यहाँ पे कुछ तो जगह छोड़ के रखा है, ऐसे ही नहीं छोड़ा है, वहां पे हम डाल देंगे क्या, कैपिटल को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, कैपिटल, बराबर, कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कितना है, 2,50,000, और 2 लाख कितना होता है, 4,50,000, यहाँ पे खाली 50,000 आया है, तो यहाँ पे हमको कितना डालना पड़ेगा, 4 लाख रुपीस क्या है इसका कैपिटल है, बाकी जो 50,000 है वो इस बंदे का क्या है भाई, लोन है। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, इसका नरेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बीइंग राजकुमार स्टार्टेड, सॉरी वैसे राजकुमार नाम क्यों लिखते हैं, बीइंग स्टार्टेड, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ, किससे शुरू किया इन भाई ने, तो कैश, बिल्डिंग और राकेश लोन, बराबर। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कैश, फिर आ जाएगा हमारा क्या, बिल्डिंग एंड राकेश लोन, राकेश लोन नहीं, एंड लोन, ऐसा लिख दो खाली, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश, ऐसा लिखो, लोन फ्रॉम राकेश, ठीक है। चलो अब यहां पे हमने ये क्या कर दिया भाई, सक्सेसफुली तरीके से पहला एंट्री यहां पे पास कर दिया। अब हम फटाफट तरीके से सेकंड एंट्री पे आते हैं, तो डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000। अब देखो तुमने क्या किया, डिपॉजिट किया कैश को कहां पे, देना बैंक के अंदर, तो देना बैंक में पैसे गए होंगे, तो देना बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, बराबर। देना बैंक इज व्हाट, अवर पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर कौन हो गया हमारा, देना बैंक, बराबर। तो देना बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश क्या है हम लोगों का, गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो चलो फटाफट लिख देते हैं हम लोग, कितने तारीख को है ये, 4 तारीख को है, तो 4/4/2000 क्या है ये, 19 है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देना बैंक अकाउंट क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, डेबिट टू कैश, हमारा क्या हुआ भाई, बाहर चला गया, तो कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्रेडिट कर दिया। और कितना रुपीस था ये हम लोगों का, 50,000 था। तो ये हो गया हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट जर्नल एंट्री। और हमको यहाँ पे नरेशन लिख देना पड़ेगा क्या, बीइंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बराबर, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब हम लोगों का 7वां एंट्री है, जो कि हमको फर्स्ट टाइम आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं उस एंट्री को। तो क्या है वो एंट्री, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% जीएसटी भी है यहाँ पे, पेड बाय चेक। क्या कर रहा है, ब्रिजेश से हमने कंप्यूटर लिया है। चलो 7 तारीख की एंट्री में आ जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 7/4/2019,
बराबर। यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, कंप्यूटर परचेस किया है, और जब भी हम कोई भी चीज परचेस करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इनपुट। क्या नाम देंगे हम लोग, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये बात आपको पता है। और जब भी हम परचेस करते हैं तो ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, इनपुट वाले, ये होते हैं हमारे डेबिट। क्या है कि ये हमारा खर्चा है, ठीक है ना। तो चलो, हम लोगों का बहुत सारा चीज तो मैंने आपको बता दिया। तो मेरा एंट्री क्या होगा, तो मैं वो लिख देता हूं, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने परचेस किया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। फिर इनपुट क्या आएगा हम लोगों का, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्या होगा, मेरा डेबिट होगा, बराबर ना। और उसके बाद में हम लोगों को क्या है कि हमने पैसा कैसे दिया उसको, तो चेक से दिया। तो जाहिर सी बात है, अब अगर आपने देखा होगा तो हमारा ये जो राजकुमार भाई है, इनका अकाउंट कहाँ पे है, देना बैंक में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू देना बैंक अकाउंट, बराबर। तो टू देना बैंक अकाउंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस सम में हमारा जीएसटी कितना था, तो 18%। तो 18% अगर जीएसटी था तो ये हो जाएगा 9%, और ये भी कितना हो जाएगा, 9%। इतना तो हम लोगों को समझता है, बराबर। और अब हमने कंप्यूटर कितने का परचेस किया है वो लिखने की बारी आई है। तो ये कितना है हम लोगों का, 30,000 है। क्या है ये हम लोगों का, 30,000। अब देखो, एक जादू यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूं आपको। जब हम लोग क्या करते हैं, 1% कोई भी चीज का फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली 2 जीरोस को कैंसिल कर देते हैं। तो मानो यहाँ पे ये जो 2 जीरोस है हमारे, ये कैंसिल हो चुके हैं। ये मैं बाद में रफ करके बता दूंगा आपको, बराबर लिख दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये 2 जीरो गायब हो गए हैं तुम्हारे, इतना समझा तुमको। अब क्या करने का, ये 9 इंटू 3 कितना होता है, जल्दी बताओ दोस्तों। ये होता है हमारा कितना, 27। तो मैंने लिख दिया ये यहाँ पे 27। और ये कितने जीरो है हमारे पास में, तो ये इतना लगा दिया। तो 9% ऑफ 30,000 इज व्हाट, तो 2,700। कितना अच्छी तरीके से आपको इजी वे में मैंने समझा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी कितना आएगा हम लोगों का, 2,700। क्या आपको ये ट्रिक समझी। मैंने क्या किया, यहाँ के 2 जीरोस को गायब कर दिया, फिर मैंने 3 इंटू 9 किया, 27 आया। फिर ये 2 जीरो जो बचे थे वो यहाँ लगा दिया। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। अब ये जो होता है, ये कितना होता है, 4 और ये 14, बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, 5,400। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा भाई, 35,400। आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तभी आप अकाउंट्स में बहुत जल्दी जल्दी ये जर्नल एंट्रीज को कर दोगे। अगर आप ये कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो कितना टाइम अब लगता था, और मैंने कितने जल्दी से ये आपको सॉल्व करके बता दिया। तो यही ट्रिक आप भी हमेशा, जब तक भी अकाउंट्स पढ़ोगे जिंदगी में, बस यही ट्रिक लगाते रहना। बट भाई जो है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपको कैलकुलेटर आ जाएगा, तो इतना भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो भाई, अब हमने क्या कर दिया है, कंप्यूटर परचेस किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड एट 18%, क्या है ये, जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक, एंड अमाउंट पेड बाय, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई, चेक लिख दिया। अब फ्रेंड्स चलो चलते हैं हम आगे। यहाँ पे क्या है कि 10वें तारीख को हमारा है सेल्स। तो अब मैं वापिस से नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है, हमको खाली ये समझना है। तो 10/04/2019।
अब यहाँ पे एक बार पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, कैश सेल्स ऑफ ₹90,000। हमने क्या किया है, कैश सेल किया है, तो जाहिर सी बात है कैश सेल किया होगा तो कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल इज अवर इनकम, तो सेल इनकम है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो बात ही खलास हो गई वहां पे, बराबर। और कैश हमने क्या करा है, यहाँ पे रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टू सेल्स अकाउंट कर दूंगा। और हमारा यहाँ पे ये कितने का है, कैश सेल्स भाई हम लोगों का है यहाँ पे 90,000 का है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बराबर। बिंग कैश सेल्स ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, कोई वादा नहीं है, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश, कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन। गणेश, सॉरी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000। गुड्स हमने क्या किया है भाई, गणेश को सेल किया है कितने रुपीस का, 10,000 का, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो 10,000 का 5% विल बी व्हाट, तो वो हो जाएगा 500। तो 9,500 का हमको यहाँ पे एंट्री पास करना है। तो गणेश ने वो गुड्स को रिसीव किया होगा, तो गणेश अकाउंट डेबिट, और सेल इज अवर इनकम, तो सेल हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट। तो फटाफट तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व कर देते हैं ना, क्यों इतना रुकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका डेट देख लेता हूं मैं फटाफट तरीके से, और 15 तारीख है ये, तो 15/04/2019 हमको क्या हो रहा है कि गणेश को ये गुड्स मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, गणेश अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया। और क्या किया मैंने यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे ये कितना था हम लोगों का, 10,000 पे हम लोगों ने 5% क्या करा, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ये कितना आ गया हम लोगों का, 9,500 चाहिए। तो ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे ऐसा लिख के रख दो क्या कि 10,000 माइनस 5%, तो ये आपको समझ में रहेगा कि क्या हमने एक्चुअल में किया है। अब मैं एक आपको बता देता हूं कि ये जो 10,000 माइनस 500, ये 5%, ये अब क्या चीज कर दिया आपने, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 10,000 मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ये 10,000 लिखा। ये एक्चुअल में है ना, ये कैलकुलेटर जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, बट मैं आपको अब ये यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझ लो। तो ये 10,000 आपने लिखा। अब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। 1,000 का आधा, 10 का आधा कितना होता है, 5। तो वैसे ही 1,000 का आधा कितना होएगा, 500। तो ये भाई यहाँ पे 500 लिख दिया हमने, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। चाहे तो आप यहाँ पे 10,000 ब्रैकेट में लिख के -500 भी लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है, एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट इज, क्या लिखा हमने, अलाउड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नरेशन। अब हम चलते हैं भाई 18 तारीख के जर्नल एंट्री पे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या है, तो गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई भी मालिक जब भी हमारा कोई भी क्या करता है कि खुद के लिए वो गुड्स को लेके जाता है, तो हमको क्या बोलना है, उसको ड्राइंग बोलना है। क्या बोलना है हम लोगों को, उसको ड्राइंग बोलना है। तो ड्राइंग तो हमारा डेबिट हो जाएगा, बट गुड्स हमारे जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, गुड्स टेकन बाय राजकुमार। सिंपल सा ये एंट्री है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको एंट्री को पास कर देते हैं। एक मिनट, हमने ये एंट्री तो बोल दिया, बट एक एंट्री हमारे से स्किप हो गई है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज कितना है, तो 950। गणेश को क्या किया था भाई तूने, अभी यहाँ पे तूने किया था सेल्स, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, तो तुम्हारे पास में ये वापस से आ गए। तो देखो आपने अभी ये सेल्स को क्रेडिट किया था, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, डेबिट करोगे, बट
क्या नाम दोगे वहां पे, सेल्स रिटर्न नाम दोगे। 1 मिनट रुको, मैंने डेट का भी कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। ये था हम लोगों का 12 तारीख का एंट्री, और अब मैं करने जा रहा हूं भाई 15 तारीख का एंट्री। तो देखो मैंने जब सेल्स किया था तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट किया। तो जाहिर सी बात है जब सेल्स रिटर्न ये वापिस से आ रहा है मेरे पास में, ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड, है ना, रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बोला था सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न का आप क्या करो भाई, वीडियो जाके देखो कि उसका अनदर नेम क्या है। आई होप कि आपने देखा होगा वो वीडियो, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न देखो भाई, जब सेल्स करते हैं हम लोग तो गुड्स क्या होता है हमारा, आउट जाता है, बट जब रिटर्न आता है तो इन आता है, तो इन से बना इनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो ये तो आप समझ लो यार। अब ये रिटर्न अकाउंट हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कितने रुपीस का किया है ये हम लोगों ने, 250। अब देखो ये पैसा देने वाला था हमको, बट अब ये देगा क्या हम लोगों को, नहीं। जब इसने रिटर्न कर दिया तो इसको अगर हमने डेबिट किया था तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्रेडिट कर देंगे। बट ये आपको पैसा देने वाला था या नहीं देने वाला था, ये बात आपको अभी समझती नहीं है। ये गिवर है ऐसा समझ के चलो। तो हम लोग इसको खलास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा टू गणेश अकाउंट, और ये कितना है हम लोगों का, 950, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय गणेश, ठीक है। ये लिख देते हैं हम लोग, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय गणेश, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोगों का जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं 18 तारीख के जर्नल एंट्री पे, जो कि क्या था हम लोगों का, ड्राइंग का था। वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ड्राइंग अकाउंट। जब भी कोई भी हम लोगों के मालिक अगर खुद के लिए ये चीज को लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड्स टेकन बाय, कौन लेके गया है ये, तो राजकुमार, ठीक है। और 1 मिनट रुको, कितना इसका अमाउंट था तो वो हमको देखना पड़ेगा ना। तो कितना था वो, 1000 रुपीज था। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कितना, 1000, और यहाँ पे भी कितना आ गया भाई, 1000। और यहाँ पे हमको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स टेकन बाय राज कुमार, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्री थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले जर्नल एंट्री पे। पेड टेलीफोन चार्जेस 500 और टैक्सी फेयर कितना पे किया है भाई इसने, 200 रुपया। तो ये दोनों के दोनों हमारे एक्सपेंसेस है। कौन सा तारीख है जल्दी से देखो, ठीक है, जल्दी से हम लोग देखते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हो। 20/4/2009 बराबर। तो क्या है, टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन जो है हम लोगों का वो क्या है भाई, खर्चा है। तो खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ हमारे कौन से, नॉमिनल अकाउंट के, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा क्या किया था इसने, टैक्सी फेयर किया था, TAXI फेयर, ठीक है, टैक्सी फेयर अकाउंट। अरे यार यहाँ पे हमको डेबिट लिखना है, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। ये कितना था, 500, तो ये कितना है, 200। और कैसे किया होगा हम लोगों ने, कैश से किया होगा, तो कैश लिख दिया। और ये कितना हो गया भाई, 500 और 200 हो गया हमारा 700 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देते हैं, और क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे, कि बीइंग टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर पेड, बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बीइंग टैक्सी फेयर एंड टेलीफोन चार्जेस, ऐसे नहीं, ये तो गलत हो रहा है। बीइंग क्या लिखते हैं हम लोग, पेड फॉर, ये अच्छा लगेगा ना इंग्लिश, बीइंग पेड फॉर। पहले क्या है वो लिखो, तो टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर, बराबर, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्रीज थी इतनी अभी तक की समझ गई होंगी। अब मैं यहाँ इस साइड का जो हम लोगों का जर्नल एंट्री है वो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको जगह की प्रॉब्लम हो रही है।
तो आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्रीज तो पहले से ही समझ गई है, और वैसे भी आपके ये टेक्स्ट बुक में है तो आप इसको शायद ही कॉपी कर रहे होंगे, आप इसको क्या कर रहे होंगे कि समझ रहे होंगे, बराबर ना फ्रेंड्स। आपको मैं तो सोच रहा हूं कि आपको ये जो जितना भी मैंने जर्नल एंट्रीज पढ़ाया है अभी तक इस सम का और इससे पहले भी आपको अच्छी तरीके से समझ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग ज़्यादा समय नहीं ये करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा ही बनने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के और भी ट्रांजैक्शंस बाकी है, और मैंने यहाँ पे क्या है कि सोच के रखा है कि मुझे यहाँ पे 2 सम करना है। बहुत दिन से वीडियो आया नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ सम में सोच रहा हूँ कि एक साथ में ही सॉल्व करूँ। चलो देखते हैं कितना साथ देता है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये वीडियो तो शायद मैं थर्ड सम ही यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। फोर्थ जो सम रहेगा उसका वीडियो अगली बार आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो अब हम देखते हैं इसको। टेलीफोन चार्जेस हो गया हमारा, फिर क्या है पेड ऑडिट फीस ₹5000 बाय चेक। ऑडिट फीस हम लोगों का क्या मतलब क्या होता है, खर्चा होता है जो कि हम लोग किसको देते हैं, सीए को देते हैं, ठीक है ना। तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट करता हूं मैं इस सम को अभी कंप्लीट। 2019 क्या है, हम लोगों ने क्या पे किया है, ऑडिट फीस पे किया है। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैसे किया होगा, चेक से ही किया होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा टू, कौन सा बैंक था हम लोगों का, याद है ना सबको, देना बैंक अकाउंट। और कितना रुपया पे किया है इसने भाई सीए को, तो ये पे किया है इसने 5000 रुपीज। चलो तो हम लोग यहाँ पे अब नरेशन लिख देते हैं, बीइंग क्या लिखेंगे हम लोग, ऑडिट फीस पेड बाय चेक, सॉरी पूरा लिखो। अब शायद अगले सम में मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगा, ओरली बोल दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सॉल्व सम है तो हम लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई फटाफट चलते हैं हम लोग आगे। 26 को क्या हो रहा है, तो परचेज हमने क्या किया है, 70,000 का फर्नीचर परचेज किया है और उसको पे किया है हमने चेक से, और वहां पे है हमको 12% जीएसटी। हमने वापिस से क्या कर दिया भाई, परचेज किया, तो जाहिर सी बात है जब भी हम परचेज करते हैं और उस पर जो जीएसटी आता है वो होता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे ये है क्या है, 26 तारीख को है, कौन से तारीख को है ये, 26/04/2019, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे क्या खरीदा है आपने, तो फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा हमने, फर्नीचर। अकाउंट को क्या कर देता हूँ भाई मैं, डेबिट करता हूँ। फिर मेरा क्या था, इनपुट क्या है हम लोगों का, सीजीएसटी। अकाउंट को भी क्या करता हूँ, डेबिट। और फिर इनपुट क्या है हम लोगों का, एसजीएसटी। अकाउंट को भी क्या करता हूं मैं भाई, डेबिट करता हूं। और अगर हम लोगों ने देखा तो ये कितने परसेंटेज है हम लोगों के, तो 6 और 6% आएगा, क्योंकि टोटल जीएसटी कितना परसेंट था हम लोगों का, 12% था। हम लोगों ने ये मशीनरी कितने का खरीदा है भाई, 7,000 का खरीदा है, सॉरी 70,000 का। अब हम लोगों को क्या करना है, वही जादू करना है। ये 2 जीरो हमारे क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। तो 6 7 जार कितना होता है, 42 होता है। तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे 42, और ये 2 जीरो ऊपर से नीचे आ गए, बराबर। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी ट्रिक है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको समझ में भी आया होगा कि किस फटाफट तरीके से हम लोगों को ये सम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का ये 4,200 तो हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, 8,400। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू, कैसे परचेस किया है भाई, बैंक से ही किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पैसा गया है कैसे, बैंक से, तो देना बैंक अकाउंट लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 78,400, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को भी ये ट्रांजेक्शन्स को भी कंप्लीट कर दिया है। अब जब हम लोगों का, अब मैं यहाँ पे नरेशन लिखूं क्या, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं ये, तो मैं अभी से बंद कर देता हूं और अगले सम में तो नहीं ही लिखने वाला हूं, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो 28 तारीख को क्या हो रहा है, सोल्ड मोटर कार ₹1 लाख एट 18% जीएसटी, बराबर। कितने का था वो मोटर कार, 1 लाख रुपीज का था। और सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, और ये डायरेक्टली हम लोगों के
अकाउंट में ही पैसे आ गए थे। तो जाहिर सी बात है हमारे अकाउंट में आना बोले तो क्या होता है, देना बैंक के अकाउंट में ही आए होंगे। तो हम लोगों को पहले तो ये पता करना है कि ये तारीख क्या है। तो ये तारीख है हम लोगों का 28/4/2019। इन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसे आए हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देना, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देना बैंक अकाउंट को मैंने क्या कर दिया भाई, डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले तो वो समझो आप। यहाँ पे 1 मिनट रुको, देना बैंक लिखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद में 1 मिनट रुको, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो स्किप कर दिया क्या भाई? हाँ, यहाँ पे हमने एक 22 तारीख का एंट्री स्किप कर दिया यार, कैसे हो रहा है ये सब। चलो ये स्किप हो गया हम लोगों से, तो हो गया। अब और कितना और कुछ हुआ क्या, 20 तारीख के बाद में 22 तारीख का हमने एंट्री यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो ये हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर देंगे, टेंशन मत लो यार, लास्ट में कर देंगे, डरो मत आप, मैं सब करवा दूंगा। तो 28 तारीख को हम लोगों का पहले तो ये एंट्री को कंप्लीट करते हैं जहां पे है हम लोग। तो 28 तारीख का हमारा एंट्री है, देना बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या करा था, उनसे मोटर कार बेचा था, सॉरी लिया था नहीं, बेचा था। तो जाहिर सी बात है हम लोगों का जो मोटर कार है वो क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मोटर कार अकाउंट। और कितना हमको वहां से पैसा मिला है तो हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना मिला है भाई, 1 लाख रुपीज मिला है, बराबर ना, 1 लाख रुपीज मिला है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है ये, तो टू आउटपुट, क्या है ये हम लोगों का, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट एस, अरे यार, टू आउटपुट SGST, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये जो है ना कि मुझे इस पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही सम होगा। और यहाँ पे अगर हम लगभग देख रहे हैं तो 31 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है। तो ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि फिर एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो हम लोग अगले वीडियो में अगला सम देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, पहले से ही मैं बोल देता हूँ आपको। तो हम लोगों का ये जो है कि कितना परसेंटेज है ये, तो 18% है। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 9 और 9% हो जाएगा, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंट, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, अकाउंट, ठीक है। अब मैंने क्या ट्रिक बताई है वो सबको याद होगी, बराबर ना। ये क्रेडिट में मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो चलो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग भाई, कभी भी जो यूनिट्स, मतलब जो एक नंबर का जो डिजिट होता है उससे अगर हम लोगों को, मतलब अगर समझो 1% निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो को काट देते हैं। फिर 9 1 जार कितना होता है भाई, 9 होता है। फिर कितने जीरो बचे हैं, 3, तो हमने क्या लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए। तो ये कितना हो गया, 9,000 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ पे 1,18,000 हो गया है, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सम को यहाँ पे और इसको कैलकुलेशन को इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको वर्किंग नोट दिया है, आप वो वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। बट मैंने तो आपको ये कैलकुलेशन इजी तरीके से समझाया है, उसमें कुछ भी नहीं है कि हमको जो भी कोई असेट है उसका नाम लिखना है, मतलब फर्नीचर, यहाँ पे क्या है, ये मोटर कार है तो यहाँ पे मोटर कार लिख दिया ऊपर। फिर आउटपुट है तो लेस कर देंगे और बात को खलास कर देंगे, नहीं सॉरी ऐड ही करना है जब भी रहेगा तब। चलो, तो अब ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे ये कंप्लीट। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या है भाई, 30 तारीख का एक एंट्री है। 30 तारीख में क्या है, तो पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500, मतलब आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, मतलब आपका फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे ना भाई हम लोग, ठीक है। बट हम लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा, डिस्काउंट, सॉरी क्या बोला है ये, पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500। हाँ ठीक है, हमने पे किया है किसको, कविता को। तो जाहिर सी बात है कविता ने क्या किया होगा, उस पैसे को रिसीव किया होगा। क्या किया होगा भाई, उसने रिसीव किया होगा। तो कविताज अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डेबिट होएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो 2 लिखेंगे हम लोग। और कैसे दिया है हम लोगों ने उसको, बैंक से ही दिया होगा, क्योंकि इतना सारा पैसा तो हम लोग कैश में दिए क्या, अरे सॉरी लिखा हुआ है ना पेड कैश टू कविता, तो कैश दिया है तो कैश चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 2
कैश अकाउंट, बराबर, टू कैश अकाउंट लिख दिया हम लोगों ने। और कितना पे किया, पेड टू कविता रुपीज 15,500, हमने उसको पे किया है 15,500। देखो यहाँ पे जाल में मत फंसो आप, बराबर। और उसको हम लोगों ने, उसने हमको क्या किया कि डिस्काउंट दिया, कितने का, 500 रुपए का। तो एक्चुअल में उसको कितना पे करना था हम लोगों को, 16,000 रुपया, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का मिला है हम लोगों को, 500। तो टोटल हम लोगों को कितना पे करना था इसको, कविता को 16,000 रुपया। देखो यार एकदम इजी है ये। पेड टू कविता रुपीज 15,500, आपने कितना पे किया कविता को, 15,500। तो जाहिर सी बात है आपके पास में से कैश कितना चला गया होगा, 15,500। और उसने क्या करा कि हमको डिस्काउंट दिया। अरे भाई ये 15,500 में से गलती से भी ये 500 को माइनस मत करना, उसने हमको अलग से डिस्काउंट दिया, अलग से नहीं, इन शॉर्ट हमको 16,000 रुपया देना था, हमने उसको 15,500 दिया। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब भाई हम लोगों का एक एंट्री यहाँ पे रह गया था 22 तारीख का, उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। सॉरी कि हम लोग एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, गलती से घाई घाई में शायद जनरल एंट्री स्किप हो गया है, ठीक है ना। तो मेरे अंदर तो क्या था कि मतलब मैं सोच रहा था पहले से कि हम लोग दो यहाँ पे क्या करते हैं कि इलस्ट्रेशन एक साथ में सॉल्व करते हैं, बट वो हुआ नहीं। तो उस जो घाई घाई में था, तो उसकी वजह से ऐसे सब कुछ गलती हो चुकी है, मतलब ट्रांजेक्शन हम लोग एक भूल गए, और जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो सॉरी मैं आपको बोल देता हूँ बार बार। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो मेरा कंसेप्ट था आज का अच्छी तरीके से समझा होगा। बट हम अगली बार से थोड़ा वीडियो को और अच्छा क्वालिटी का बनाएंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कैसे था कि ये सम हमको जल्दी कंप्लीट करना है, अगला भी सम करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ा करना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसकी वजह से मैंने नरेशन भी लिखना बंद किया। चलो चलो चलो, बट ये तो सॉल्व सम था, इसके लिए हमको कोई वादा नहीं। बट चलो भाई आगे चलते हैं। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5,000 एट द रेट 5% GST, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो जाहिर सी बात है भाई, तुमको एक बात पता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो होता है वो कब पे करते हैं हम लोग, जब हम लोग कोई चीज खरीदते या बेचते। परचेस करने के टाइम पे भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है, और सेल्स करने के टाइम पे भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है। तो अब आप इसको किस तरीके से समझोगे, जब आपने आपने क्या लिखा है यहाँ पे, भाई इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, ना ही इसको कंफ्यूजिंग करो, बराबर ना। आपने पे किया ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो क्या करना है भाई, पे किया है, पे किया है तो खर्चा हुआ है, बराबर ना। तो इसको क्या करो भाई, यहाँ पे लिख दो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट करो, ठीक है ना। बात को हमको है ना ज़्यादा बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या होंगे कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो हम लोग इस बातों को सिंपल रखते हैं। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, सॉरी ट्रांसपोर्ट का स्पेलिंग क्या होता है, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट को क्या करता हूं भाई, मैं डेबिट करता हूं। अब मैं अगर कोई चीज खर्चा है हमारा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इनपुट CGST होगा, और इनपुट SGST होगा। अब अगर आपने बराबर से ध्यान से देखा होगा उस चीज को, तो वहां पे कितना परसेंट दिया है भाई, 5% दिया है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2.5 और 2.5% हो जाएगा, मतलब 2.5% और 2.5%, बराबर ना दोस्तों। चलो ये तो लिख दिया, बट अमाउंट कितना है इसका, 5,000 है। कितना थाउजेंड है, 5,000 है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इस भाई साहब का अमाउंट भी लिख देते हैं, और यहाँ पे हमको क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट तो क्या करेंगे भाई, कैश ही करेंगे, क्योंकि हमको कुछ पता है क्या कि ये कैसे किया है हम लोगों ने। तो कैश अकाउंट ही मैं लिख देता हूँ। अब बट अगर आप बात को समझते हो, ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 जीरो अगर हमने काट दिया, क्या किया, 2 जीरो अगर मैंने काट दिया, तो मुझे 1% आ गया, कितना आया, 50 रुपया। तो 2% के हिसाब से 100 रुपया हो गया, बराबर। अब 50 का भी आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा है हम लोगों के पास में, तो 50 का आधा होता है 25। तो 100 आ गया था, 100 में और 25 मिला दो, तो ये हो जाएगा आपका 125 रुपया और 125 रुपया। तो ये कितना हो गया, 250।
और ये आ गया हम लोगों को 5250 रुपया क्रेडिट में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया है। तो चलो जरा मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 5000 था हमारा, बराबर, इसका 1%, कितना परसेंट, इसका 1%। मैंने कैसे फाइंड किया, तो 1% कैसे होएगा, तो यहाँ पे कितना है 50, बराबर। तो इसका 2% के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 50 इंटू 2, तो ये आ गया मेरा कितना, 100 आ गया, बराबर। हाँ, 1% कितना था हमारा 50, तो 0.5% कितना होगा, 0.5% हमारा होगा भाई यहाँ पे कितना होगा, तो अगर ये 50 है तो ये होगा 25। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, तो 100 प्लस 25 विल बिकम 125। तो ये था मेरा सीक्वेंस और इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेट किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और मैंने बहुत सारे जो इजी तरीके थे कैलकुलेशन के वो भी आपको बता दिया है। अब अगर आप देखते हो ध्यान से, तो अगर ये 50 इंटू 2.5, अब ये मल्टीप्लाई करना बहुत से बच्चों को कॉम्प्लिकेट जाता है क्योंकि डेसिमल में आ गया, तो इसके लिए ये मैंने रास्ता बता दिया है। तो शायद अगर आपको ये यूज करना है, ये यूज करो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, आपकी चॉइस है। आपके पास में बहुत सारी चॉइस दे दी है कि किस तरीके से आपको इनपुट जीएसटी सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सब सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।